हम आज एक शो के बारे में बात करें जिसका नाम है बॉम्बे बेगम्स और नेटफ्लिक्स पे वो वुमेंस डे पे आया है। अच्छा, ये जो शो है ये 4 ख़वातीन के बारे में है और एक बच्ची के बारे में है। ये जो 4 ख़वातीन हैं ये अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पे खड़ी हैं। एक रानी है जो पूजा भट्ट ने जिसका किरदार अदा किया है, वो एक CEO है एक बैंक की, फिर फातिमा है जो मिड करियर है, और आयशा जो एक छोटे से शहर से बॉम्बे आती हैं अपना नाम बनाने के लिए, और फिर लिली है जो एक बार डांसर है, और फिर एक 13 साल की बच्ची है शाय। और बॉम्बे बेगम्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे थीम्स जो हैं उनको उठाया गया है। एक जो थीम है वो है कि एम्बिशियस ख़वातीन जो काम करती हैं और जो एक्चुअली चैलेंज कर रही हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को। फिर उसके बाद जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, इस थीम को भी बहुत पावरफुली उन्होंने डिपिक्ट किया है। फिर इसके अंदर मेनोपॉज और प्यूबर्टी की बात है, और फिर ये है कि जो डांसर लिली की जो बात कर रही हैं कि वो जो हैं इज़्ज़त के साथ रहना चाहती हैं, एक डिग्निटी जो चाहती हैं उस प्रोफेशन में होने के बावजूद। तो ये जो थीम्स हैं मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक बड़ा पावरफुल और ग्रिपिंग शो था। बिल्कुल। निमल, आपने कहा सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। बहुत से लोग जब बॉम्बे बेगम्स की बात करते हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट की ही बात करते हैं, लेकिन वो सेक्सुअल हरासमेंट का सीन नहीं था, मैं तो उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहूँगी। वो हरासमेंट से एक कदम आगे था। और आपने बिल्कुल ठीक बात की, मेरे लिए भी वो सबसे पावरफुल इस शो की चीज़ थी। जिस तरह से उन्होंने दिखाया जो सर्वाइवर है, विक्टिम है, उनकी मजबूरी, वो क्या फ़ील करती हैं जब उनके साथ ये वाक़या होता है, ये जुर्म होता है। शर्म, खौफ, अपने मुस्तकबिल का सोचना, अपने काम का सोचना, अपनी सिक्योरिटी का सोचना, जिस तरह से उन्होंने ये सीन दिखाया, मेरा ख्याल है कम ही मैंने इस तरह ना, चाहे और जिस किस्म का रिएक्शन आता है माशरे की तरफ से, और जितनी देर ख़वातीन को खामोश रहना पड़ता है, ये बहुत एक पावरफुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो शो में जिस तरह दिखाया गया वेरी पावरफुल। और ये भी कि जब आप किसी को बताते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, ख़ास तौर पे फातिमा का रिएक्शन। वो कहती हैं ये तो मेरे दोस्त हैं, ये तो फैमिली मैन है, मेरे साथ तो कभी इन्होंने ऐसे नहीं किया, मुझे तो कभी ऐसी वाइब्स नहीं मिली। और जब वो यकीन भी कर लेती हैं कि इस शख्स ने एक नहीं बल्कि बहुत सी ख़वातीन को असॉल्ट किया है सेक्सुअली, तो वो कहती है, और ये मुझे बहुत अच्छी मतलब उनकी लाइन पावरफुल लगी, क्योंकि ऐसा ही होता है रियल ज़िंदगी में भी। उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ नहीं किया क्योंकि शायद मुझसे वो वाइब्स नहीं आती। एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग उसमें रिकग्निशन में भी थी, जानते हुए कि वो एक सेक्सुअल असॉल्ट के परपेट्रेटर है। तो ये बहुत पावरफुल था और मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। वीकनेसेस भी थी शो की, मुझे तो समझ ही नहीं आई, सारा अंग्रेजी में था। माननी पड़ेगी। हाँ, अंग्रेजी में इंडिया में हिंदी बोलना बंद हो गए लोग। लेकिन कमजोरियों पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। देखो, ऑन पेपर आइडियाज़ बहुत अच्छे थे और बहुत पावरफुल थे, और मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा एक ऐसा शो देखा था जिसमें 4 बहुत एम्बिशियस ख़वातीन थी जो पेट्रियार्की को चैलेंज कर रही थी। मेरे लिए जो एक कमज़ोरी थी वो थी स्क्रिप्ट। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो टॉपिक्स, जैसे मेनोपॉज पे बात हो रही थी, मेनोपॉज पे आपने बात करना शुरू की, 2 एपिसोड्स के बाद वो कहीं पीछे ही रह गई। और बड़े पावरफुल सीन्स थे मेनोपॉज पे। पूजा भट्ट बाथरूम में जाती है, उनको पसीना आ रहा होता है, वो पानी अपने ऊपर फेंक रही होती है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिस पर आप अक्सर बात नहीं करती हैं ख़वातीन। लेकिन स्क्रिप्ट का मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे अदाकार थे, राहुल बोस थे, पूजा भट्ट थी। पूजा भट्ट तो बल्कि 21 साल बाद उनकी फिल्म में वापसी हुई है, और उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपने ये रोल क्यों चुना है, तो उन्होंने कहा क्योंकि काफ़ी मेरे पास रोल्स आए थे लेकिन एक 50 साल की औरत का रोल मेरे पास कभी नहीं आया था, और ये पहली दफ़ा आया था, और मैं इसी किस्म का रोल कर, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि जो चैलेंजेस ख़वातीन के दिखाए हमारी ज़िंदगियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत। लेकिन एग्जीक्यूशन का मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से वो एक्टर्स डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि स्क्रिप्ट कभी कभी कुछ थोड़ी सी लाइंस बड़ी घिसी पिटी होती थी, कुछ क्लीशेज में भी चला जाता था। अच्छा, मुझसे तो वो अंग्रेजी की वजह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, मेरे से नहीं किया जाता है। इंडिया में होगी इंग्लिश और इंग्लिश होगी, लेकिन
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। क्योंकि नेटफ्लिक्स लेकिन नताशा मैं बताऊं कि इसके अंदर जिस तरह जो मैंने सब बात की कि बहुत पावरफुल थीम्स थे, मिसकैरेज के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन है, फिर ये है कि मेंटल ट्रॉमा एक आम इंडियन औरत के लिए भी होना चाहिए ना, वो मेनोपॉज तो एक आम औरत को भी होता है जो नहीं सुन सकती अंग्रेजी नहीं अंडरस्टैंड एक्सपेक्ट करना कि उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो मुकम्मल होगी, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा शायद लैंग्वेज, आई थिंक लैंग्वेज पे आपको। अच्छा, मुझे व्हाइट टाइगर देख के ये लगा कि उसमें जो खासतौर पे अमेरिकन एक्सेंट में जो बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इसमें नॉर्मल एक्सेंट मुझे भी। और देखिए वो बैंक की एक सीईओ है, वो अंग्रेजी में बात करती है, समझ आती है। लिली के अक्सर सीन्स जो है वो हिंदी में है, समझ आते हैं। मेरे लिए मसला शाय की नरेशन थी, वो जो वॉइस ओवर जो शाय ने किया, जिस तरह वो बात करती है बच्ची क्लीशेज में कि ओ मम्मी why did Eve eat the forbidden fruit? Oh mommy, what is desire? What is love? इतने क्लीशेज, मतलब आप जो सीन्स दिखा रहे हैं वो इतने पावरफुल हैं, वो आपकी ज़िंदगी की हकीकत दिखा रहे हैं, और जो लाइंस हैं वो इतनी क्लीशेज हैं, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। आई होप सीजन 2 आए, और जब आए तो उसमें नरेशन वो किसी और की। अच्छा, मुझे वैसे मैं बताऊँ कि मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे, जिस तरह आयशा का, बहुत ही एक बबली लड़की, और वो छोटे शहर से आई है, और जिस तरह से बाद में उसका इतना पावरफुल कैरेक्टर भी बनता है, और वो सारा। फातिमा का बहुत अच्छा था, जो मैंने जैसा कहा कि मिसकैरेज के बाद एक मेंटल ट्रॉमा, फिर उसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि अगर आप खवातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो वो वाली चीज़ भी। लेकिन मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर जो है लिली का, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक देखिए उन्होंने एक ह्यूमन एंगल भी दिखाया है डांसर्स का, उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं। ये हम वैसे पाकिस्तानी ड्रामा एक है दिल ना उम्मीद, वो जो है उसके अंदर भी इसी तरह का है कि उनके बारे में उनकी स्टोरीज। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये थीम्स हमने एक देखे स्टीरियोटिपिकल इमेज दिखाया जाता है डांसर्स का। लेकिन ये थीम्स की वजह से प्रॉब्लम इनके लिए शुरू हो गया ना। वहाँ पे गवर्नमेंट की एक बॉडी है इंडिया में, NCPCR, जो चिल्ड्रंस राइट पे काम करती, फोकस करती है, और उन्होंने कंप्लेन कर दी थी नेटफ्लिक्स को कि इस शो में सीन दिखाया गया था जिसमें एक बच्ची जो है वो ड्रग्स कर रही है या ट्राई कर रही है, या उसके ऊपर उनको बहुत सख्त एतराज़ हुआ था, और उन्होंने इनको नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स को बुला भी लिया था कि आप हमें आंसर करें कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं। उसकी कोई बेसिस है उस कंप्लेन की इन रियलिटी? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने उस सीन को या बच्चों का ड्रग अब्यूज ग्लोरीफाई नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं ग्लोरीफाई। बल्कि वो दिखाते हैं कि वो कितनी बीमार होती है उसके बाद, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके पूरे ख़ानदान पे। तो मैं, और जो एक हकीकत है, मतलब हमारे मुल्क में, किसी भी मुल्क में, तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको बात तो करनी चाहिए। ये तो नहीं कि आप इस पे बात भी ना करें। अच्छा, शाय का ग्लोरीफाई करना एक और चीज़ है, वो उन्होंने नहीं किया। और शाय का कैरेक्टर हम कब, मैंने तो मेरा नहीं ख्याल देखा है कि 13 साल की बच्ची जो प्यूबर्टी बस उसकी आने वाली है, उसके क्या मसाइल हैं। देखिए कितना एक, मुझे अब याद आता है, बहुत साल हो गए, लेकिन जब आप उस उम्र में होते हो, आपके पास कोई होता नहीं जिससे आप बात कर सको। आपकी बॉडी, मेंटली, हार्मोन्स आपके जिस तरह तब्दील हो रहे होते हैं तेज़ी से। मैं तो, मुझे लगता है बहुत पावरफुल थीम थी, और आई एम वेरी ग्लैड कि इस पर भी बात हुई। एक चीज़ है मेरे लिए ना इस शो में बेनज़ीर, जो आप वीकनेसेस की बात करी थी, स्क्रिप्ट कुछ मेरा ख्याल है ओवर एक्टिंग भी थी, कुछ क्लीशेज भी थे, कहीं कुछ जगहों पे लग रहा था कि लेक्चर दे रहे हैं फ्रैंकली। क्लीशे था। जब एक जगह खड़ी होती है तो वो कहती है सर्वाइवल इज अ बैटल फॉर एवरी वुमेन, और मुझे याद है जब वो कह रही थी तो मैं सोची थी मतलब ऐसे कौन बात करता है लेकिन ऑफिस में मैंने तो कभी लेकिन आपको पता है मेरे लिए ये क्लासिक केस है कि आपका जहन कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि ये बहुत वीकनेसेस हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है प्लीज़ मुझे रुलाएं। और मेरी आंखों से आंसू, जो आखिरी सीन था जिसमें पूजा भट्ट बहुत ही क्लीशेड, और मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा उन्होंने क्लाइमैक्स भी दिया इस पहले सीजन को, लेकिन मैं इतना रोई, इतना रोई कि मेरे दिल को वो लाइंस इतनी टच की कि वो बात करती है कि सब खवातीन की सॉलिडारिटी की, हमने साथ खड़े होना है ताकि हमारी बेटियों को, हमारी अगली जनरेशन को सेक्सुअल असॉल्ट का सामना ना करना। लेकिन मेरे लिए जो सबसे पावरफुल, जिस पे मेमन ने भी बात की, कि वो जो पूरा सेक्सुअल असॉल्ट का जो सीन था और उसके बाद जो रिएक्शन है, खास तौर पे खवातीन की तरफ से रिएक्शन है जो मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऐसी कोई चीज हुई होगी और फिर छुपाने की कोशिश करती है। अच्छा, मुझे था कि सेक्सुअल असॉल्ट का सीन तो वो बहुत नेसेसरी था फॉर द स्टोरी, बाकी इतने ज्यादा इंटीमेट सीन्स थे, they were not helping the story move along, बस वो जबरदस्ती के डाले हुए थे। बार बार आप कहते हो यार, फिर अच्छा उसके बाद वो स्टोरी तो उनसे नहीं मूव है, थोड़ी सी ड्रैग थी। और ये एक्सेसिव, मेरे ख्याल में एक्सेसिव
सीन्स थे, इस टाइप के प्रोवोकेटिव सीन्स थे, वो बिना वजह फॉर सनसनी के लिए डाले हुए थे। इसमें जो डायरेक्टर है, अच्छा ये भी एक बात है कि डायरेक्टर राइटर इस शो की खवातीन है, तो आपको नजर आता है छोटी छोटी बातों में कि जब एक है रिव्यूअर यूट्यूब पे, वो कहती है women telling women stories, तो मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ता है जब खवातीन की स्टोरी सुना रही होती हैं, आपको वो नुआंसेस मिलते हैं जो जब मर्द और इसके अंदर ये भी है ना रीमा के, जिस तरह वो दिखाते हैं कि स्टेप मदर इज नॉट ऑलवेज ईवल, जिस तरीके से ये पूरे हमारे दिखाया जाता है, इवन फेरी टेल्स में हमारे बचपन से हम यही चीजें पढ़े, तो हमें ये अच्छे थीम्स हैं सारे। अच्छा, जो नताशा का कंसर्न था, नताशा डायरेक्टर कहती है मैं दिखाना चाहती थी कि खवातीन स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही तो क्यों दिखा रही है, नहीं होती, लेकिन वो आप बहुत तरीके से दिखा दो, एक आध दफा दिखा दो, बार बार उनका पत्थर का ना होना, सही बात है, वो जरा थोड़ा एक्सप्लॉइटेड लग रहा था। क्या सीजन 2 अगर आए, जब आए आप सब, मैं तो फौरन बिंज वॉच करूंगी, आई कांट वेट ईदर। मैं देखूंगी शायद 1-2 एपिसोड, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में कोई इम्प्रूवमेंट ना हुई तो शायद मैं ना देखूं। अच्छा, मेरे लिए तो ये कि जिस चीज के बीजेपी अगेंस्ट है वो अच्छी होगी, इसलिए आप अपना पूरा का पूरा वो चेंज ही कर दिया। लेकिन मेरा इतराज एक जगह, बीजेपी के अगर बुला के गवर्नमेंट उनको सवाल जवाब कर रही है तो मैं उनके साथ। आर्ट इज पॉलिटिक्स, ये तो है, दैट्स ट्रू। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक हिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।